साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हैं। आज एक शानदार टॉपिक आपके बीच लाया हूं साथियों। रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग, प्रतिरोधों का समूहन। साथी बेसिक रूप से अगर चर्चा करें तो सीरीज और पैरेलल की बात आप करते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है भैया समस्या? समस्या क्या है कि फॉर्मूला याद करते हैं। मेरे भाई बिल्कुल फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से बीच में से जो आते हैं वो छूट जाएंगे। साथ ही बस आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है, ओम का नियम। कौन सा चीज याद रखना है भैया? ओम का नियम। बताइए, ओम का नियम का क्या है फॉर्मूला? याद होगा आप सबको। बस याद रखना है V बराबर आई आर। इसको याद कर लिए, समझो सब कुछ क्लियर हो गया। साथियों सबसे पहले हम लोग आते हैं साथी यहां पर सीरीज में। सीरीज में क्या बोलता है? सीरीज का रूल है करंट जो है समान होगा, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी विभाजन होगा। और पैरेलल में है कि विद्युत धारा विभाजन होगा और वोल्टेज समान रहेगा। यही बातें आपको दिमाग में रखनी है। ओम के नियम से आपको चलना है, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा साथियों। आप जो याद करते हैं आर बराबर R1 R2 R3 1/R, ये सब याद करना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है? फॉर्मूला निकालना सीख जाएंगे, जिससे ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि सीरीज में विद्युत धारा समान होगा या असमान होगा। तो याद रखिएगा, आपको सीरीज में विद्युत धारा का मान समान होता है, जबकि पैरेलल में विद्युत धारा का विभाजन होता है। सीरीज में वोल्टेज का विभाजन होता है और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। दूसरी बात, एक और चीज, जिसका विभाजन होगा उसी का फॉर्मूला लगाना। तो पहला में सीरीज में बताओ किसका विभाजन हो रहा है? वोल्टेज का विभाजन हो रहा है मेरे भाई। वोल्टेज का विभाजन हो रहा है तो V बराबर लिखोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितना हो उतना विभाजन आप कर देना मेरे भाई। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? चलो, तो V1 V2 और V3 की चर्चा हमने कर दी। उसके बाद आप आएंगे साथियों, V का फॉर्मूला आप लिखो, V बराबर आई आर बराबर IR1 IR2 IR3। ये बातें हो जाएगी। क्लियर है अपनी बातें साथियों? क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, यहां पर हमने R1 R2 R3 की बात करी। क्यों किया? देखिए यहां कहा है आपको कि करंट समान रहेगा, तो हमने करंट यहां भी आई रखा, यहां भी आई रखा, यहां भी आई रखा और यहां भी आई रखा। अब मेरे भाई बताओ, R बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई को कॉमन लेके काट दिया हमने, इस सब में से आई आई कॉमन ले लिया, इसको आई काट दिया हमने। आर बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बातें समझ में आ गई? अब क्या करने वाले हो? पैरेलल की चर्चा कर रहे हैं। पैरेलल में क्या बोला कि करंट का विभाजन होगा। तो करंट का विभाजन होगा और वोल्टेज क्या रहेगा? समान। करंट का विभाजन होगा तो करंट का फॉर्मूला बताओ, आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर V/R। पक्का है मेरे भाई? यहां लिखोगे आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। पक्का है? और भी जहां तक जाएगा जाने दीजिए। आई बराबर है V/R, यहां लिखो V/R बराबर V/R1 V/R2 V/R3। V को कॉमन लेके काट दो भैया, क्या बचने वाला है देख लो भैया, अच्छे से देखो, अच्छे से क्या बचने वाला है। आप कहोगे गुरुदेव 1/R बराबर हुआ 1/R1 1/R2 1/R3। ये किसका फॉर्मूला आ गया भैया? पैरेलल का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या दिमाग में रखेंगे? याद नहीं करेंगे, क्या दिमाग में रखेंगे कि सीरीज में विद्युत धारा समान होता है, लेकिन वोल्टेज का विभाजन होता है। वोल्टेज का विभाजन होगा तो V का फॉर्मूला लगाओगे ओम के नियम से। पैरेलल में क्या रखोगे? विद्युत धारा का विभाजन होता है तो आई का फॉर्मूला लगाओगे, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है अपनी बात? ये थे आपको फॉर्मूला निकालने के लिए। इसमें और कुछ बात सीखेंगे। इसमें एक और आज के ट्रेंडिंग में सवाल पूछने लगा है, न्यूनतम प्रतिरोध और अधिकतम प्रतिरोध। याद रखिएगा, न्यूनतम प्रतिरोध में पैरेलल की बातें होगी और अधिकतम प्रतिरोध में सीरीज की बातें होगी। अगर प्रतिरोध का मान, सुनिएगा बात की, ये न्यूनतम और अधिकतम समझ में आ गया? कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि इतना इतना रेसिस्टेंस है, बताओ न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। न्यूनतम बोलेगा तो पैरेलल, अधिकतम बोलेगा तो आपका सीरीज लगा दोगे। क्लियर है? अगर प्रतिरोध का मान, सुनिएगा बात को, प्रतिरोध का मान असमान हो, असमान का मतलब
अलग अलग हो, तब आप सीरीज में ये फॉर्मूला लगाओगे, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना तक ले जाना है। पैरेलल की बात करोगे तभी जस्ट आपने सीखा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बात पक्की हो गई भैया, आप ये लगा दोगे। क्लियर है अपनी बातें साथियों? तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगर अधिकतम प्रतिरोध पूछे, मैक्सिमम पूछे तो सीरीज लगा देना है, न्यूनतम पूछे तो पैरेलल लगा देना है। लेकिन इसमें एक और आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं साथियों, यदि प्रतिरोध का मान समान हो, समान का मतलब इक्वल हो, सभी प्रतिरोध का मान यदि इक्वल हो तो क्या करने वाले हो? इक्वल यदि रहेगा तो न्यूनतम प्रतिरोध कहेगा तो R/N लगा देना, और अधिकतम प्रतिरोध रहेगा तो NR लगा देना। न्यूनतम अधिकतम क्या है भैया, तो आप तो जान ही चुके हैं। अधिकतम की बात करेगा तो बताओ किसकी बात करोगे? सीरीज की बात करोगे। लेकिन आपको सीरीज का फॉर्मूला नहीं लगाना, यही फॉर्मूला से आप बना लोगे जब, लेकिन अगर रेसिस्टेंस का मान इक्वल होगा तब। न्यूनतम की बात करेगा तो किसकी बात करोगे? पैरेलल का फॉर्मूला लगा लोगे। मेरे भाई मान लेते हैं क्वेश्चन के तौर पर कि आर आपका जो है 1 का मान 4 ओम है, R2 का मान भी 4 ओम है, R3 का मान भी 4 ओम है, R4 का मान भी 4 ओम। मतलब ये चारों रेसिस्टेंस इक्वल है, इक्वल है। तो बताओ अधिकतम और न्यूनतम बनाना है, क्या करने वाले हो? बताओ भैया, R का मान तो 4 ओम है, पक्का है। N का मान कितना है? N का मान भी 4 है कि नहीं है? बताओ N कितना है? 4 है भैया। अब बताओ ये फॉर्मूला लगाओ अधिकतम वाला, अगर अधिकतम निकालना है तो ये लगाओगे NR, बताओ क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4 यानी 16 हो जाएगा भैया, यानी ये अधिकतम हुआ मान। न्यूनतम पूछेगा R/N है, R/N मतलब आपको R का मान आपका हो जाएगा भैया क्या? 4, और आपका N का मान भी 4, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 ओम। देखो यहां आपका मिनिमम आया इस फॉर्मूला से, इसमें क्या आया? मैक्सिमम आया। तो मेरे भाई ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको सीरीज और पैरेलल का न्यूनतम और अधिकतम का और असमान और समान का और फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता, बिल्कुल नहीं। आज के बाद पूरा आपको ग्रुपिंग समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद है। इस वीडियो को साथी अगर अच्छा लगे शेयर, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ जरूर मिल बांट के पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है।